सर दर्द एक ऐसी अलामत है जिससे हर बंदा मुतासिर होता है अपनी किसी भी एज के अंदर। जब लोगों को सर दर्द होता है तो वो इस बारे में परेशान होते हैं कि आया कि ये सर दर्द मुझे बीपी ज़्यादा होने की वजह से तो नहीं है, या मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, या उनके ज़हन में ये सवाल उठता है कि ये कोई ट्यूमर तो नहीं है मेरे दिमाग में। लेकिन ऐसा ज़्यादातर केसेज़ में नहीं होता। 80 टू 90% केसेज़ में ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से हेडेक होते हैं, जिनको आप बगैर डॉक्टर को चेक कराए कुछ घर पे रेमेडीज़ इस्तेमाल करके भी ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गुंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गुंदल। आज की हमारी वीडियो सर दर्द के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि सर दर्द की कौन सी इकसाम है, क्या क्या होम रेमेडीज करके हम सर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, और कौन सी ऐसी अलामात हैं सर दर्द के साथ अगर वो आए तो आपने उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और अपने मुआलिज से रजू करना है। हम जानते हैं कि सर दर्द की कौन सी इकसाम है जो ज़्यादातर कॉमन है। वो 3-4 इकसाम है और उनमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो 80 टू 90% केसेस के अंदर होती है वो है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक आम रूटीन में स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से होती है, और ये अपीयर इस तरह होता है कि एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके पट्टी की फॉर्म में या जिस तरह किसी ने यहाँ से दबा दिया और फ्रंटल एरिया जो था वो और साइड वाला एरिया ये ज़्यादातर इफेक्ट होता है। ये आम तौर पे उन लोगों में ज़्यादा होता है जो जिनको स्ट्रेस हो, कोई एंजाइटी हो, फिर उनकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही होती या उनका काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर ये सर दर्द ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं, जो पानी कम पीते हैं, उनके अंदर ये हो सकती है। फिर जो लोग मील स्किप करते हैं, उनके अंदर ये टेंशन हेडेक या हेडेक जो माइल्ड हेडेक है वो हो सकती है। फिर कुछ लोग जो कि ऐसा तकिया इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा ऊंचा होता है, तो उनके अंदर भी ये होती है। तो टेंशन हेडेक ऐसा दर्द है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और आम रूटीन में बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट होते हैं। और इस हेडेक को आप होम रेमेडीज से आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इसको रिलीव करने के लिए आप मुख्तलिफ जो काज़ेज़ होती हैं उनको ट्रीट करें तो ये सेटल हो जाती है। अगर आप पे आपकी स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। फिर एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएँ। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ये हेडेक जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप मील स्किप करते हैं या कोई डाइट प्लान स्ट्रॉन्ग फ़ॉलो कर रहे हैं तो उससे अवॉइड करें। फिर कुछ कोल्ड कंप्रेसेस जिस तरह आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रात को ज़्यादा करते हैं, उसको तर्क कर दें। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। उनको करके आप हेडेक से निजात पा सकते हैं। इन सारी टेक्निक्स करने के बावजूद अगर आपका सर दर्द नहीं सही होता है तो आप नॉर्मल घरों में मौजूद दवाइयाँ जिस तरह पैरासिटामोल की दवाई हो गई या आइबुप्रोफेन के साल्ट में जो दवाइयाँ होती हैं उनको अगर इस्तेमाल करें तो कुछ टाइम के लिए ही इस्तेमाल करें, या 1-2 खुराकें लें तो भी ठीक हो जाता है। मेनली ये है कि आपने उसके जो काज़ है उसको ट्रीट करना है। फिर इसके बाद दूसरी जो इकसाम है उनमें आती है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक का नाम से ही पता चल रहा है कि एक क्लस्टर की फॉर्म में आती है। ये इसमें एक साइड पे ज़्यादातर दर्द होता है, फिर ये है कि आँखों के पीछे दर्द होता है और आँखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक क्लस्टर्स की फॉर्म में आती है एक बार शदीद दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर दोबारा इसी तरह हफ्ते के अंदर 1-2 बार हो सकता है या महीने के अंदर 2-3 बार हो सकता है। फिर कुछ टाइम जो है वो आपका ठीक गुज़र जाता है। इसके साथ जो रिलेटिवली जो अलामात हैं वो आपको इसकी तरफ गाइड करती हैं कि ये क्लस्टर हेडेक है। फिर जो नेक्स्ट इसकी किस्म है उसको हम साइनस हेडेक कहते हैं। ये ज़्यादातर फ्लू के दिनों में कॉमन होती है। जब आपको नज़ला ज़ुकाम लगता है तो उसकी वजह से जो साइनसेस होती हैं, स्पेशली फ्रंटल साइनसेस जो कि एक खाली जगह होती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द ज़्यादा हो जाता है या उसके साथ आपको बुखार, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो ये साइनस हेडेक होती है। फिर एक और किस्म है जिसे हम मिग्रेन या दर्द शकीका कहते हैं। उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा कि उसको किस तरह उसकी पॉज़िटिव फैक्टर कौन से हैं, फिर उसके ट्रिगर फैक्टर्स कौन से हैं, और फिर उसको रिलीव करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। कौन सी ऐसी अलामात हैं अगर आपको सर दर्द के साथ आएँ तो आपने बिल्कुल भी उससे लाइट नहीं लेना और आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। उन अलामात के अंदर आती हैं कि अगर आपको ऐसा दर्द होता है कि ज़िंदगी में आपने कभी भी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया तो ऐसे दर्द को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। फिर इसी तरह अगर आपको धुंधलापन महसूस होता है आँखों में, या आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, सर दर्द के साथ आपको कोई जिस्म का हिस्सा कमज़ोर फ़ील होना शुरू हो जाता है, या उसके साथ लगातार उल्टी रहती है, तो ये ऐसी अलामात हैं। अगर सर दर्द के साथ ये अलामात आपके अंदर आती हैं तो आपने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि इसके साथ अंडरलाइंग कोई और काज़ होती है जो कि डॉक्टर ही आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। तो अगर आपको ये अलामात हैं तो आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है और अपनी तशख़ीस करवानी है, ताकि आपकी जो मर्ज़ है उसको जाँचा जा सके और उसके मुताबिक आपको ट्रीट करके आपके सर दर्द को कम किया जा सके। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफ़ीद साबित होंगी। अगर आपको
یہ معلومات اچھی لگیں تو یہ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو کہ میگرین کے بارے میں ہوگی. والسلام.